हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 बायोलॉजी कक्षा 11 प्राणी जगत। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 की दूसरी हेडिंग प्राणियों का वर्गीकरण। स्टार्ट करते हैं। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिनका वर्णन इस अध्याय के शेष भागों में किया गया है। ठीक है, तो जो पहला हेडिंग था इस चैप्टर का, उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से मौलिक लक्षण हैं जिनके आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत जो है इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो है एक चार्ट बना हुआ है मौलिक अध्ययन का, तो उसको देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से, यह एक चार्ट है। मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, इसको आप ध्यान से समझें। प्राणी जगत संगठन के स्तर, समिति, प्रगुहा और संघ। ठीक है, तो प्राणी जगत में आप पढ़ रहे हैं एनिमेलिया जगत। ठीक है, एनिमेलिया जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, एनिमेलिया। संगठन का स्तर आप देखें, कोशिकीय स्तर का, ऊतक स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर का। ठीक है, तो जिन जीवों के शरीर संगठन जो है कोशिकीय स्तर का होगा उसे संघ पोरी फेरा में रखा गया है। कोशिकीय स्तर वाले संगठन वाले जो जीव हैं उनको संघ पोरी फेरा में रखा गया है। ठीक, अब आते हैं ऊतक स्तर, अंग स्तर और अंगतंत्र की बात करते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, अरी और द्विपार्श, जिसमें अरी समित पाई जाती है और दूसरे वालों में द्विपार्श समित पाई जाती है। तो अरी समित जो जिसमें पाई जाती है वह है नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, टोनीफेरा। ठीक है, अरी समित वाले जो जीव हैं वे हैं नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, और दूसरा है टिनोफोरा। ठीक, फिर आता है द्विपार्श समित। द्विपार्श समित को 3 भागों में बांटा गया है। बिना गुहा का, जिसे अगुही कहते हैं, जिसमें एक संघ आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर आता है कूटगुही, इसमें एक संघ आता है एस्केलहेल्मिन्थेस। और लास्ट है सत्य गुहा। ठीक है, युक्त गुही, इसमें आप देखें बाकी के संघ हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ठीक है, जो इकाइनोडर्म है उसके जीवन चक्र अवस्था के अनुसार अरी या द्विपार्श समित पाई जाती है। ठीक है, इकाइनोडर्म में जीवन चक्र के अनुसार अरी समित भी पाई जाती है और बाद में जो है द्विपार्श समित भी पाई जाती है इकाइनोडर्म में। बाकी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा में जो है द्विपार्श समित पाई जाती है और गुहा कैसी होती है? सत्य गुहा होती है। ठीक है, तो यह था आपके मौलिक लक्षण के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो आइए देखते हैं एक एक संघ के बारे में। पहला है आपका संघ पोरी फेरा के बारे में। तो संघ पोरी फेरा को ध्यान से समझते हैं। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। तो जो संघ पोरीफेरा के प्राणी हैं उनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ठीक है, स्पंजों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ स्पंजेस, इसका पैराजूलॉजी। ठीक है, स्पंजों का अध्ययन जो है पैराजूलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ स्पंजेस का पैराजूलॉजी। ठीक, आगे देखें, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय और असम्मित होते हैं। स्पंज जो होते हैं कैसे होते हैं? लवणीय होते हैं और असम्मित होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं। स्पंज जो हैं कैसे प्राणी हैं? आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं। ठीक है, कुछ प्राणियों का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आद्य बहुकोशिकीय प्राणियों का, आप देख सकते हैं 4.5 में। देखें ध्यान से, यहाँ पे चित्र 4.5 पोरीफेरा का उदाहरण है। पहला फिगर आप साइकान का देख रहे हैं,
साइकन, साइफा जिसे कहते हैं, यह है आपका यूस्पंजिया और यह है आपका स्पॉन्जिला। ठीक है, ये आपके स्पंज के फिगर हैं जिनके बॉडी पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया दिखाई गई है। ठीक है, पूरे बॉडी पे छिद्र हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। इनसे होकर जो है वाटर इनके शरीर के अंदर जाता है और ऊपर जो आप देख रहे हैं यह स्ट्रक्चर, इससे जो है ऑस्कुलम, इससे जो है वाटर बाहर निकलता है ऑस्कुलम से। तो यह पोरीफेरा के सदस्य हैं, साइकन, स्पंजिया और स्पॉन्जिला। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संघ जो पोरीफेरा है, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सामान्यतः लवणीय एवं असमित होते हैं। ठीक है, यह जो है समुद्रों में पाए जाते हैं, नमकीन पानी जहाँ है वहाँ पर यह पाए जाते हैं, साल्टी हैं और बहुकोशिकीय प्राणी हैं, लेकिन आद्य हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। इनका शरीर कैसा है? कोशिकीय स्तर का है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंजों में जल संवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है।